हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ग्रेड 7th का चैप्टर नंबर 1 जो कि संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है सुभाषितानी, ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानी। सुभाषितानी जिसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सु प्लस भाषित, सुभाषित, जिसका अर्थ सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस शब्द का मतलब होता है सुंदर वचन। तो हमें इस श्लोकों के द्वारा शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में या हमारे जीवन में हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है। और अगर हम अपने लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें अपना व्यवहार या बिहेवियर को कैसा रखना है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां अर्थ सुभाषित, सुंदर वचन, मूढ़ैः जिसे मूर्ख या फुलिस कहते हैं, पाषाण पत्थर के टुकड़े, पीस ऑफ स्टोन, रत्न संज्ञा रत्नों के नाम, विधीयते किया जाता है। तो इसका मीनिंग हुआ पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये 3 रत्न हैं। जल, अन्न और सुवचन, ये 3 रत्न हैं। पर जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, वे इन्हें या इन पत्थर के टुकड़ों को, रत्न जिसे कहा गया है, रत्न को ये पत्थर के टुकड़ों के समान मानते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। कौन कौन? जल, अन्न और सुभाषित। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, वे लोग इन रत्नों को पत्थर के टुकड़ों के समान समझते हैं। सेकंड श्लोक देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सच, सच्चाई, धार्यते धारण करना, पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी बिना सच के पृथ्वी का या फिर रवि का यानी सूर्य का या वायु का, हर एक चीज में फर्क पड़ता है। अगर दुनिया में सिर्फ झूठ ही झूठ होंगे तो पृथ्वी, सूर्य या कोई भी या कुछ भी चीज क्यों ना हो, वो नहीं टिक सकता। तो सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य से ही तपते मतलब तपता है। सत्य से ही सूरज तपता है और सत्य से ही वाति मतलब बहना, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्, सब कुछ सत्य में ही स्थित है, सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है। यहाँ 3 शब्द हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी, रवि यानी सूरज और वायु, ये 3 चीजों का यहाँ उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि ये कैसे सत्य पर
स्थित होते हैं। थर्ड श्लोक है आपका, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान देना, तपसी तपस्या करना, शौर्य बल या स्ट्रेंथ, विज्ञाने ज्ञान का होना, विशेष ज्ञान का होना, विनय विनम्रता पोलाइटनेस, नए नए मतलब नीति, नीति मतलब मॉरलिटी, विस्मयो सरप्राइज होना, आश्चर्य होना, न ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, जो पृथ्वी है, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसमें ऐसे बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से? दाने दान करना, तपस्या करना, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, बल विज्ञान स्पेशल ज्ञान होना, विनय पोलाइटनेस, विनम्रता नए नीति, और विस्मय आश्चर्य। तो दान में, तपस्या में, शौर्य में यानी बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, इन सभी चीजों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों से, या पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगितम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव, सद्भिरेव का अर्थ होता है सज्जन, जो अच्छे लोग होते हैं। साहसित, साहसित साथ बैठना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगितम, हमें सज्जनों के साथ या हमारी संगति सज्जनों के साथ होनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम, जो सज्जन है, सद्भि सज्जन लोगों से विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, उनसे मैत्री दोस्ती करनी चाहिए या मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि, सद्भि का मतलब सज्जन, तो ना आया है तो दुर्जन, दुर्जन या सज्जन जो लोग नहीं है उनसे कभी भी हमें किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें सज्जन के साथ में बैठना चाहिए, सज्जन के साथ में ही रहना चाहिए, उनसे कोई तर्क वितर्क विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, और जो लोग अच्छे नहीं है, जो लोग सज्जन नहीं है, उनसे हमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य, धन मतलब मनी, धान्य मतलब क्रॉप्स या ग्रेन, प्रयोगेषु धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रहण में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे अपने आहार में, व्यवहार में, बिहेवियर में, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा इन सभी चीजों को छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में या संचय में, इकट्ठा करने में, आहार में, खाने में या अपने बिहेव में, इन सभी चीजों में या इन सभी चीजों का व्यवहार में संकोच को जो लोग छोड़ने वाले होते हैं, वही व्यक्ति असली सुखी हो सकता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में,
संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। नेक्स्ट है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगः करे यस्य किम करष्यति दुर्जना। क्षमा फॉरगिव करना। तो संसार में क्षमा वशीकरण है, यह सबसे बड़ा ऐसा हथियार है जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, क्षमा करके, फॉरगिव करके। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से किसी को भी अचीव किया जा सकता है, साध्यते प्राप्त किया जा सकता है। करे, करे मतलब हाथ, दुर्जना बुरे लोग। तो क्षमा संसार का सबसे बड़ा वशीकरण या वश में करने का हथियार है। क्षमा से हम क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सा काम ऐसा है जो हम क्षमा से नहीं कर सकते हैं। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति या बुरा व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमें हर किसी को क्षमा करने की आदत बनानी चाहिए, जिससे संसार में हर एक चीज को हम प्राप्त कर सके। क्षमा एक ऐसा हथियार होता है जिससे हम क्या नहीं पा सकते या कौन सा कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते। इससे हम जो लोग दुष्ट होते हैं वो व्यक्ति भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में इतने श्लोक दिए गए हैं, इसमें कुछ अर्थ भी दिए गए हैं, जैसे पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, जैसे रवि के लिए सूरज के लिए कहा गया था, वाति बहता है वायु के लिए, वायुश्च पवन या हवा, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या, शौर्य बलम, नए नीति या मॉरलिटी, विस्मय आश्चर्य सरप्राइज, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, दान ये सारे पढ़े थे। क्या क्या बहुरत्न है, वसुंधरा पृथ्वी पर, सद्भिरेव सज्जनों के साथ, साहसित साथ में बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना सद्भि जो असज्जन है, जो लोग बुरे हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए, धन धान्य प्रयोगेषु धन और धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह इकट्ठा करना चाहिए, त्यक्त लज संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, क्षमा वशीकृतिर लोके संसार में क्षमा करना, शांति खड शांति की तलवार। तो संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण होता है। ये इस पाठ में कितने श्लोकों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको नॉलेज मिले होंगे। 6 श्लोक दिए गए हैं जिसमें अनेक चीजें, अनेक बातों के बारे में हमें सीखने को मिलता है, इसीलिए इसे सुभाषित कहा गया है, जिससे जिन सुंदर वचनों को पढ़कर हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं और जीवन में क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उसे समझते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।